गुड मॉर्निंग बच्चों। हम रसखान के सवैये पाठ पढ़ चुके थे। कल हमने इसके अभ्यास पुस्तिका के सारे प्रश्न देख लिए थे। आज हम कवि रसखान पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, कवि श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए किन किन भौतिक सुखों का त्याग करने के लिए तैयार है। उत्तर देखिए, कवि श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए नाना प्रकार की सुख सुविधाएं त्यागने को तैयार है। वह तीनों लोकों के साम्राज्य का सुख, 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों का वैभव तथा करोड़ों सोने के महलों का सुख तक त्यागने को तैयार है। कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब क्यों देखना चाहता है। कवि को कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से विशेष लगाव है। उन वस्तुओं से कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसी वस्तुओं को देखने, छूने से कवि को कृष्ण की निकटता का अनुभव होता है। इसीलिए वह ब्रज के वन, बाग और तालाब देखना चाहता है। ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि श्री कृष्ण की रासलीला भूमि ब्रज के प्रति अपना प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त करता है। कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल बालों के बीच रहना चाहता है। वह पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहता है। वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था। वह पक्षी बनकर उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा करना चाहता था जहाँ कृष्ण रास रचाया करते थे। कवि ब्रज के वन, बाग और तड़ाग का सौंदर्य देखते रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने कभी न कभी अपना समय वहाँ व्यतीत किया था, तो वह श्री कृष्ण का सामीप्य वहाँ पर पाना चाहते थे। गोपी कानों में उंगली क्यों रखना चाहती है ना। हमारा जो चौथा सवैया है, कानन दे अंगूरी भी रहो, अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है ना। तो उस आधार पर है कि गोपी कानों में उंगली इसलिए रखना चाहती है क्योंकि जब श्री कृष्ण मंद एवं मधुर स्वर में मुरली बजाएं तथा ऊंची अटारियों पर चढ़कर गोधन राग गाएं तो उनका मधुर स्वर उसके कानों में न पड़े तथा गोपी इस स्वर के प्रभाव में आकर कृष्ण के वशीभूत न हो जाए, क्योंकि कृष्ण की मोहक बांसुरी में इतना आकर्षण और सम्मोहन है कि वह चाहकर भी स्वयं पर वश नहीं रख पाती और श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में खोई चली जाती है। श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर तथा उनकी मुस्कान से गोपियों की मनोदशा कैसी हो जाती है। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि मादक तथा मधुर है, जो सुनने में अत्यंत कर्णप्रिय लगती है। इसके अलावा श्री कृष्ण की मुस्कान ब्रजवासियों तथा गोपियों को विवश कर देती है। गोपियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित है। श्री कृष्ण के गाए गए गोधन को भी वह अनसुना कर देगी, पर श्री कृष्ण की मादक मुस्कान देखकर वे अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। वे श्री कृष्ण की उस मुस्कान के आगे स्वयं को विवश पाती हैं तथा उनकी ओर खिंची चली जाती है। हमारा अंतिम प्रश्न बेटा, भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वा मुख की मुस्कानी संभारी न जेह न जेह न जेह। गोपी को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि इसे देखकर वह अपना होश हवास खोकर विवश हो जाती है और स्वयं को संभाल नहीं पाती। वह श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाती है। वह लोक लाज भूल जाती है और अपने सारे कार्यों को छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी सी घूमने लगती है। ओके बेटा, तो ये हैं हमारे अतिरिक्त प्रश्न। आज आपको इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है। ओके।